सबसे पहले गौरव भाटिया जी आप ही के साथ शुरुआत करते हैं। पुजारियों को 18,000 देने का ऐलान किया आम आदमी पार्टी ने। वो पुजारियों को लेकर आए तो आप वीर सावरकर को लेकर आ गए, मगर क्यों? आरोप यही लग रहा है कि ये हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व, इसी के इर्द गिर्द आप लोग लड़ाई रखना चाहते हैं। अंजना जी, आपको, सभी को पैनलिस्ट को, सभी दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं। और शुरुआत मैं करूंगा कह के, जब जब पकड़ो इनका झूठ, मुंह फुला के जाते हैं रूठ। अच्छा। और अंजना जी क्यों है, मैं बताता हूं आपको। आपने कहा पुजारियों और ग्रंथियों की बात कर रहे हैं और आप लोग वीर सावरकर जी को ले आए। तो देखिए, सबसे ज्यादा हिंदू विरोधी कौन है, देश को यह जानने का हक है। मेरे हाथ में पहली तस्वीर देखिए, झाड़ू इनका चुनाव चिन्ह है अंजना जी, और स्वास्तिक जो हमारे लिए पवित्र और पावन है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, झाड़ू स्वास्तिक को मार के भगा रहा है। और कुछ साल पहले तक हमें ये मौलाना अरविंद केजरीवाल की तस्वीर याद आती है, जालीदार टोपी लगाए हिंदुओं को गाली देते थे। इनके मंत्री थे राजेंद्र गौतम, उन्होंने भी दी थी, तब इन्होंने कुछ नहीं किया था। अब पूछा यह जा रहा है कि अगर आपको वादा करना है तो पहले अपना रिपोर्ट कार्ड जो पिछले वादे हैं उस पर तो रखिए। और मैं तो चुनौती देता हूं एक नागरिक के तौर पे, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता यहां बैठी है, इनका वादा था स्कूलों को लेके 500 स्कूल बनाएंगे। जो सच्चाई है, 16 स्कूल बंद हो गए 2015 से 20 के बीच में। ये कितना क्वालिफाइड होके बात कर रहा है। चलाओ 20 इन्होंने कहा था कॉलेज बनाएंगे। 20 कॉलेज के नाम लेने में आपकी प्रवक्ता को मुश्किल से आधा मिनट लगेगा। 10 के भी नाम ले ले, ये पहली चुनौती है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आपके पास आते हुए प्रियंका कक्कड़ जी, ये पूरी लिस्ट है। देखिए, मेरे सवालों का उत्तर तो मैं ले रही हूं, सारे सवालों का उत्तर लूंगी, आप रुकिए। प्रियंका जी, 17 महीने से मौलवियों को भी आप तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। अब आपने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए ऐलान कर दिया 18,000 का। ये जो आप 2100 रुपया महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं, वो पंजाब में आपने क्यों नहीं दिया है अभी तक? ये प्रश्न भी उठ रहा है। और इसी के साथ साथ सवाल ये उठता है ना कि क्या ये राजनीतिक स्टंट है? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि मंदिरों को और बौद्ध जो स्थान है उनको तोड़ने की साजिश रची जा रही। कौन सी साजिश है? कहां पर ऑर्डर है? कहां के मंदिर तोड़े जा रहे हैं? और फिर ये आपका पिछले इस बार का मैनिफेस्टो है। इसमें आपने जो वादे किए थे, हम लोगों ने अंडरलाइन भी किए हैं। तारों के जंजाल को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, 11,000 से अधिक बसें चला देंगे, वायु प्रदूषण 3 गुना घटा देंगे। तीनों पर आपका जवाब। तो रुको जरा, सबर करो। अंजना जी, सभी को नमस्ते, सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद रखूंगी कि अब थोड़ी सभ्य भाषा यूज करेगी इस साल में बीजेपी। और मेरी हिदायत है मेरे डियर फ्रेंड गौरव भाटिया जी को भी कि वो शायरी दोबारा अटेम्प्ट ना करें। उन्होंने 2-3 झूठ बोले, पहले वो शुरू करती हूँ। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई सिंबल दिखाया आपको, वो उनको पता होना चाहिए कि स्वास्तिक सिंबल अलग होता है और जो सिंबल वो हाथ में लिए हैं वो हिटलर का सिंबल था, उसको झाड़ू पड़ रही थी। ये पता होना चाहिए गौरव भाटिया जी आपको। आप तो हिंदुत्व का परचम लहराते हैं, आप इतना ही फर्क नहीं कर पाए। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। दूसरी बात, जहां आपने स्कूल्स और कॉलेज की बात की, तो मुझे लगता है कि नीति आयोग का थिंक टैंक है, जो केंद्र सरकार का थिंक टैंक है, वो कहती है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल देश में सर्वश्रेष्ठ हैं। आज जो इनको लिस्ट चाहिए, मैं लिस्ट अंजना जी आपको भी साथ साथ भेज दूंगी, आप उनको पढ़ के सुना सकती हैं। इसके अलावा हमने, जो मैं आपको लिस्ट भेज रही हूं, उसमें 28 स्कूल है। इसके अलावा हमने 25,000 क्लासरूम। मैं बीच में नहीं बोली, आप ये भी सीखेंगे नए साल में कि किसी को बीच में नहीं टोकेंगे, सभ्यता से बात करेंगे, मेरी ऐसी उम्मीद है। शाबाश बेटा, बहुत। तो मैं आपको बता रही हूं, जहां तक स्कूल की शिक्षा की बात है, ये परेशान किस लिए? देखिए, ये नकली डिग्री वाले लोग हैं। इन्होंने हरियाणा में, जो बगल में ही है इसलिए हरियाणा का उदाहरण देती हूं, 60,000 स्कूल बंद करवा दिए। शिक्षा का बजट लगातार इस सरकार ने घटाया है। आप चेक कर लीजिए, मुझे फैक्ट चेक कर लीजिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो कहती है कि देश की जीडीपी का 6% शिक्षा पे खर्च होना चाहिए, पर भाजपा ने अंडर 1% किया है। दिल्ली में शिक्षा का बजट 26% है, ऐतिहासिक 26%। और हमारे स्कूलों के बारे, तो इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि मोदी जी ने मेलानिया ट्रंप को दिल्ली के स्कूल ही देखने भेजा था। उनको गुजरात के टेंट में ही बैठ के फोटो खिंचानी पड़ी थी और मेलानिया को यहां भेजना पड़ा था। जहां तक बात आती है हमारे बाकी वादों की, तो हमने, जो इन्होंने आपने बस की बात की, तो आज दिल्ली में एट दिस गिवन टाइम एग्जैक्ट नंबर 7700 बसेस है, जो आज तक की हाईएस्ट फ्लीट है, दिल्ली की हाईएस्ट फ्लीट है। इसमें हमारी कोशिश ये है कि 2025 एंड होते होते 80% फ्लीट को हम इलेक्ट्रिक ईवी कर देंगे। और इसके लिए हम पूरा अपना पॉलिसी तैयार कर चुके हैं, ग्राउंड पे काम चल रहा है। हर जगह पे आपने देखा होगा कि हम नहीं, मैंने खत्म नहीं किया गौरव भाई, सुनिए ना। नए वर्ष की नई कामना है मेरी कि आप इंटरप्ट करना छोड़ेंगे।
तो इसमें हमने दिल्ली में भी जो हमने 77 बसेस हमने खाली बसेस लाके रखनी दी, वो बसेस के लिए जगह जगह चार्जिंग स्टेशन बने हैं, उसका भी उद्घाटन आपने देखा होगा कितनी बार हुआ है। आज दिल्ली में हाईएस्ट नंबर है, ये प्रमाण है इस बात का। अभी रिसेंटली कल रात की रिपोर्ट है कि इस बार दिल्ली में 2015 के बाद सबसे क्लीन दिल्ली थी। भाजपा ने पार्लियामेंट में एक इकोनॉमिक सर्वे टेबल किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली में 31% प्रदूषण कम हुआ है। शिवराज सिंह चौहान जी ने 28 अक्टूबर को एक बयान देकर, जो सार्वजनिक रूप से अवेलेबल होगा, कोई भी गूगल कर लेगा मिल जाएगा, कि पंजाब ने इस बार पराली पर बेहतरीन काम किया है। 2022 पर फॉर एग्जांपल जब हम पंजाब में सरकार में आए, उस टाइम पे 71,000 प्लस फार्म फायर्स के इंसिडेंट्स थे। इस साल नवंबर में 8,404 हैं। आलोक जी, इस पूरी लड़ाई में आप लोग कहां पर हैं? क्योंकि पुजारियों को 18,000 रुपए देने का ऐलान आम आदमी पार्टी के फैसले सुना रही हूं मैं, और वो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि एलजी ने कई हिंदू और बौद्ध मंदिर, वो जो हमने दोनों का बनाया हुआ दिखा दीजिए, हिंदू और बौद्ध मंदिर तोड़ने के आदेश दिए हैं। जाहिर तौर पर पुजारियों को देकर वो ब्राह्मण वोट को रिझा रहे हैं। महिलाओं को जो जीतता उन्होंने बात की है, 24 घंटे साफ पानी का वादा है। कहां खड़ी है कांग्रेस इस लड़ाई में? देखिए मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने 15 साल काम करके दिखाया है। दो लोग झूठ बोलकर 2013 और 14 में आए। एक ने लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलना शुरू किया, दूसरे ने खंबे पे चढ़ के झूठ बोलना शुरू किया। मगर क्यों? 0 कॉलेज बनाए, 0 हॉस्पिटल बनाया, 0 राशन कार्ड बनाया, 0 बस परचेज की, 0 एसटीपी बनाया। लेकिन वो कहते हैं हमने राजधानी को बहुत अच्छा बना दिया। एक महीने तक स्कूल बंद हैं। तमाम जो आंकड़े अभी दिए प्रियंका जी ने, वो सारे फर्जी हैं। इनका जीडीपी का जो एजुकेशन पे बजट है, वो 2013 से अगर 24 का कंपेयर करेंगे तो 0.24% कम हुआ है। 500 स्कूल बनाने की और 20 कॉलेज बनाने की बात हुई थी। कुछ कमरे बनाए और टॉयलेट्स को भी कमरों में गिन के 22-22 लाख रुपए, 24-24 लाख रुपए के एक कमरे बना दिए। अभी बसेस की बात की थी। बसेस में 2013 के अंदर 43 लाख लोगों ने सफर किया था और 2024 के अंदर 41 लाख लोगों ने सफर किया है। उसके बावजूद कि आपने बसों में महिलाओं को फ्री कर दिया। 2 लाख पैसेंजर 13 की तुलना में 24 में कम है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एनरोल हो रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में वो कम है, जबकि 7.5% प्राइवेट स्कूल्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल ज्यादा हो रहे हैं। बेरोजगारी हो, महंगाई हो, एक महीना स्कूल बंद करने की बात हो, यमुना के प्रदूषण की बात हो, एक भी हॉस्पिटल इन लोगों ने नहीं बनाया है। लेकिन उसके बावजूद पता नहीं क्या वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटी कहां से टर्म कॉइन कर लेकर आए हैं। हां, इतना जरूर है कि जो वैगनार में चलते थे, पूरे सबको दिखाते थे खांसते हुए मफलर लेकर, उन्होंने अपने शीश महल में मिनी बार जरूर बना लिया। पहले मुख्यमंत्री होंगे जो, जब शीला दीक्षित जी थी तो एयर कंडीशन की गिनती करते थे। वो पूछते थे इन कुत्तों को खाना कहां से आता है शीला जी के। लेकिन आज हालत यह है कि अपने यहां पर करोड़ों रुपए खर्च करके शीश महल बनाया और उसमें मिनी बार बनाया। आप सोचिए, मतलब मिनी बार बनाने की बात, पहला मुख्यमंत्री होगा जिसने अपने घर में सरकारी पैसे से मिनी बार बनाया। अब बात आपने पूछी कि कांग्रेस पार्टी कहां स्टैंड करती है। देखिए, 2 झूठे लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी उससे ज्यादा बड़ी झूठी है और ये मोदी साहब की पार्टी उससे ज्यादा है। और ये लोग आज तक दिल्ली को एक वैकल्पिक रूप नहीं देख पाए हैं। यही कारण है कि 93 के बाद बीजेपी नहीं आई है। 21 सांसद इनके जीत कर आए हैं 2014 के बाद। एक को भी इस रूप में नहीं है कि प्रोजेक्ट कर दें कि ये हमारा सांसद सीएम बन सकता है। हम वास्तव में दूर हैं बिल्कुल सत्ता से। वास्तव में हमारे पास 0 है सांसद और विधायक दोनों ही, इसमें कहीं कोई दो राय। आलोक जी, आपके पास कौन है? कौन चेहरा है? देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन। आलोक जी, आपके पास कौन है? आलोक जी सुनिए ना, ये जो आपने 5 बार मुझे बताया, देश को बताया आलोक जी, कि पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने सरकारी पैसे से मिनी बार बनाया। अब ये मिनी बार अगर उन्होंने बनाया तो ये मिनी बार तो अभी 24 वाले लोकसभा चुनाव के समय भी था, तब बार दिखा नहीं आपको आलोक जी? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखा, बिल्कुल, और आज तक को भी नहीं दिखा। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? हिंदुस्तान के दूसरे मीडिया चैनल्स को भी नहीं दिखा। ये तो 10 दिन पहले सीएजी की जब रिपोर्ट हमारे सामने आई, मैं और संदीप शीश महल तो पता था ना सर, शीश महल जो आप कह रहे हैं, कॉलम निकला, मिनट तात्पर्य शीश महल से था। आलोक जी, एक मिनट सुनिए। सियाणपति नहीं सुनिए ना मैम, सुनिए ना सर। अरे मैम सुनिए ना, शीश महल जिस चैनल ने ब्रेकअप किया था, मैं उस चैनल का नाम नहीं लेना चाहता हूं, उस चैनल को इतना एडवर्टीजमेंट इस सरकार ने दे दिया है कि पिछले 4-5 दिन से वो चैनल शीश महल शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा। आपका धन्यवाद, प्यारी समझ गई। लेकिन सारा काम कांग्रेस ही करेगी। कुछ मीडिया हाउसेस भी पहले तो बहुत करते थे। खैर, बहुत अच्छी बात है अगर कर रहे हैं तो। मैं समझता हूं कि आज की तारीख में अगर सबसे झूठा, सबसे बेईमान, सबसे बड़ा पलटीमार और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी कोई मुख्यमंत्री है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और यही कारण है कि ये लोग 1 महीने से मुद्दों को घुमा रहे हैं। अगर केजरीवाल जी ने 10-11 साल में काम किया है तो आज 18,000 तनख्वाह इसको, 4,000 इसको, फलाने को ये, फलाने को फ्री, ये करने की क्या जरूरत? ठीक है, बात तो सही है। देखिए, इन्होंने इतने सारे झूठे आरोप लगा दिए। मतलब कैसी बात करते हैं कि मेलानिया ट्रंप को टॉयलेट दिखाया? ये कैसे प्रवक्ता बने, कैसे सीनियर एडवोकेट बने, मुझे समझ नहीं आता। मेरे को इनको जवाब भी नहीं देना। आप मेरी बात
दोनों जो भैया, बेरोजगारी पूछ और महंगाई पर, आप बीच में बताओ, आप रहने दो, आप बेरोजगारी और महंगाई पर आपने जो क्वेश्चन कांग्रेस भाई ने लगाया, चुप रहो यार, आप चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, 26% चुप रहो। अरे चुप आप अंजना जी, मैं इनके बीच में नहीं बोली, कुछ भी बोलते थे। गौरव जी, आपके बीच में नहीं बोला। गौरव बताओ, नहीं क्यों नहीं पूछेंगे, ये इधर उधर घुमाएंगी, व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगी, आप सुनेंगे। 20 कॉलेज वापस टॉपिक पे, वापस टॉपिक पे कैमरा बताओ, 15 लाख बोला था। अंजना जी, टॉपिक पे गौरव जी प्लीज रुक जाइए, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। क्या बिल्ली ठीक हो अंजना जी, जाएगी? इन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए। बताओ जरा, 20 कॉलेज का नाम बताओ आज। जवाब दीजिए। अगर नहीं बताया तो मैं कहूंगा झूठ बोलने वाले का मुंह ठीक है, काला, और ठीक है। जनता करेगी। देखिए गौरव जी रुक जाइए, गौरव जी, ये व्यापक सवाल नहीं है। नहीं ठीक है, वो जवाब दे रही है, मुझे आवाज नीचे करनी पड़ेगी। गौरव जी प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, व्यापक सवाल है। बोलिए प्रियंका जी, आवाज नीचे। बिल्कुल चुप हो जाऊंगा, लेकिन ये सवाल का उत्तर दे। अब रुकिए, एक बार गौरव भाटिया ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था सौरभ भारद्वाज जी का, और वो उनको स्कूल के आगे मिले, वहां से फुर हो लिए ये अंदर जाने की हिम्मत। अब देखिए फिर पर्सनल लड़ाई बन जाएगी दूसरी बात क्या? हाँ प्लीज टॉपिक पे रहिए। ये सच हुआ था, हाँ फिर वो भी बोलेंगे, फिर आपको कुछ बोलेंगे, ऐसे अनेकों अलग अलग उदाहरण हैं। वो मेरे ही शो पे हुआ था, इसलिए मुझे पता है। टॉपिक पे आइए। अच्छा बात नहीं है। 20 कॉलेजेस के नाम गिना रही है। एक हॉस्पिटल का नाम पूछा, इन्होंने मुझसे एक हॉस्पिटल का नाम पूछा, 768 बेड का हॉस्पिटल बना बुराड़ी में, गूगल कर ले कोई ये। इन्होंने बेरोजगारी का, इल्जाम लगाया बेरोजगारी का, और महंगाई का। इनकी अपनी है स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, जो कहती है कि दिल्ली में सबसे कम महंगाई है, सबसे कम बेरोजगारी है। सेकंड नंबर पे इनका हरियाणा आता है। बेरोजगारी इनकी है। अरे रुकिए गौरव जी, आप लोग आप सुनिए गौरव जी, मैनिपुलेटेड मीडिया लगाइए और वही दिखाते रहिए। फिर आप पिट के इसलिए आते हो ना, इसलिए पीटे जाते हो आप। मैनिपुलेटेड मीडिया लगाओ, वापस आइए, टॉपिक पे वापस आइए। सुनिए, आइए जल्दी से सुना देते हैं। वोटर कार्ड को लेकर, वोटर वाला जल्दी से सुनाइए। प्रॉब्लम ये है कि 16,000 वापस आइए जल्दी। मुझे लगता है कि तमाम झूठे आंकड़े परोसे गए। अभी एक आंकड़ा दिया गया स्कूलों के बारे में, बसों के बारे में। बसें 43% ब्रेकडाउन है दिल्ली में, हाईएस्ट इंडिया के अंदर 43% ब्रेकडाउन की एवरेज है। दूसरी चीज, 18,000 गुना 4,000 मंदिर गुना 4,000 के करीब, उसमें 16,000 के करीब पुजारी। अगर 4 के हिसाब से देखें तो ये बजट कहां से आएगा? वक्फ बोर्ड तो पैसे दे रहा था इमाम्स के, वो तो ट्रांसफर हुए नहीं इनसे। यहां पर पंजाब के टीचर्स आकर धरना दे रहे हैं। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की खराब, इतनी बुरी हालत है कि एक हफ्ते के अंदर 5 थानों में ब्लास्ट होते हैं पंजाब के अंदर। यहां लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सवाल उठाते हैं। ये दोनों जिम्मेदार है बीजेपी।